Hello student. Today I start next chapter that name is mechanics or kinematics. Mechanics is a branch of science which deals with the motion. जो बॉडीज मूवमेंट में होती है उसकी स्टडी करना उसे हम मकैनिक्स बोलते हैं. कोई चीज़ मूवमेंट में होती है उसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं. फर्स्टली उसको मूव करने के लिए कोई एफर्ट लगा रहा है. सेकेंडली कोई नहीं लगा रहा. जब किसी की मूवमेंट के पीछे उसके मोशन का कोई पर्टिकुलर रीज़न हो उसे हम बोलते हैं डायनामिक्स. जो कोई बॉडी विदाउट एनी कॉज ऑफ मोशन चलती है कि मूव करती है बट उसे कोई मूव नहीं करने जाता विदाउट एनी कॉज ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड कैनामेटिक्स. द वर्ड्स कैनामेटिक्स मीन्स science of motion, branch of mechanics which deals with study of motion without going into the cause of motion. डायनामिक्स क्या, उसमें बॉडी मूव करती है बट उसके लिए कोई मोशन का रीज़न है, कोई मतलब एफर्ट लगा रहा है उसे मूव करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायनामिक्स बोलते हैं. कैनामेटिक्स होता क्या है, कैनामेटिक्स एक कैनामा मीन्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मोशन. मोशन के बारे में स्टडी करना दैट इज़ कॉल्ड कैनामेटिक्स. फर्स्टली आई विल डिस्कस द टू टर्म्स रेस्ट एंड मोशन. Motion or rest, which is a very common terms in our daily life. We simply say that many object we can see that some are object at rest, some are at motion. But actually में कोई भी टर्म एग्जैक्ट रेस्ट और मोशन में नहीं होती बिकॉज अर्थ रोटेट कर रही है कंटिन्यूसली. जब मैं कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज़ रॉन्ग. जो मैं कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. कोई भी टर्म एग्जैक्ट रेस्ट और एग्जैक्ट मोशन में नहीं होती, वो रिलेटिव होती है. रिलेटिव मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जब स्टडी करते हैं तो एग्जैक्ट रेस्ट में नहीं एग्जिस्ट करता. उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन. रेस्ट मीन्स जब किसी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो. एन ऑब्जेक्ट इज said to be at rest if it doesn't change its position with respect to time. And motion, if a body changes its position continuously with respect to time, that is called motion. Now relative terms, how rest and motion are relative. You simply observe that for a passenger in a moving bus, roadside trees appear to be moving backward. जब आप बस में बैठते हो आपको क्या अपीयर होगा कि रोड साइड जो ट्रीज है मूव कर रही हैं. ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स, उसे क्या लगेगा कि बस मूव कर रही है, पैसेंजर जो बैठे वो मूव कर रहे हैं. बट पैसेंजर इनसाइड द बस वो क्या है, वो तो रेस्ट में है. इस टर्म से एक कॉन्ट्राडिक्शन आती है दोनों टर्म्स में. साइंटिस्ट ने इसे क्या कहा कि कोई भी टर्म एग्जैक्ट रेस्ट पे नहीं और एग्जैक्ट मोशन में नहीं, बोथ आर रिलेटिव टर्म. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. मोशन एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों पर डिपेंड करती है कि वो कैसे इसे डील कर रहा है. देयर इज़ अ नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर. जब कोई ऑब्जर्व ही नहीं करता तो इसका कोई मीनिंग नहीं, किसी को मैं रेस्ट में कहूँ जब वो किसी को मोशन में कहूँ. Now that is very interesting story, interesting phenomena. There is a nothing like absolute motion or absolute rest. जैसे हमें पता है कि अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड मूव कर रही है कंटिन्यूसली, बट एक्चुअली में हमें क्या ऑब्जर्व होता है, हमें तो अर्थ स्टिल रेस्ट पर फील होता है बट सन क्या रोटेट कर रहा लगता है कि कभी इधर चले गया कभी उधर. ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है. Can we know that Earth is rotating about its axis, revolving around the sun. Stationary insects, your classroom, tree, lamp post, etc. don't change their position with respect to each other. They are rest. बट अर्थ तो क्या कर रही है, मोशन में. तो सारे ऑब्जेक्ट जो हमने एक्चुअली में रेस्ट में सपोज किए थे, कंसीडर किए थे, वो तो अर्थ की रोटेशन के अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं. कोई भी मोशन एग्जैक्टली रेस्ट पे नहीं है, कोई भी बॉडी एग्जैक्टली रेस्ट पे नहीं है और मोशन में नहीं है. दीज आर द रिलेटिव. देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल मोशंस आर रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड थिंग्स आर एब्सोल्यूट मोशन. कोई भी टर्म एब्सोल्यूट मोशन में नहीं कही जा सकती क्योंकि उसका मोशन और रेस्ट का एक रिलेटिव मोशन रिलेटिव रिलेशनशिप है. नाउ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. बॉडी, rigid body, particle, point object. Now firstly discuss about body.
सिंपली हम बोलते हैं ये बॉडी है। बॉडी मीन्स कि एक बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर लिमिटेड इन ऑल डायरेक्शन कॉन्सिक्यूटली फाइनाइट शेप साइज ऑक्यूपाई सम डेफिनेट स्पेस इज कॉल्ड बॉडी। हम फिजिक्स में बहुत टाइम स्टडी करेंगे कंसिडर अ बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली बॉडी का मीनिंग क्या है? कोई भी चीज़ है जिसकी कोई लिमिट है, कोई मटेरियल है, उसकी शेप है, साइज़ है, उसे हम बॉडी कंसिडर करेंगे। ऐसे ही किसी कोई बॉडी नहीं कह देना, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस है उसे हम बॉडी बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी? जिस बॉडी के पार्टिकल की पोजीशन चेंज ना हो, कभी भी फिक्स रहे, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। पार्टिकल क्या है? बॉडी का सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विद जीरो डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन बहुत ही नेग्लिजिबल है, दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स पोजीशन और मास, और दैट इज कॉल्ड अ पार्टिकल। पार्टिकल ओनली अ डेफिनेट पोजीशन बट नो डायमेंशन, मीन्स कि जो पार्टिकल होता है उसकी डायमेंशन नेग्लिजिबल होती है, पोजीशन तो होती है, उसकी डायमेंशन नेग्लिजिबल होती है। इन द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन उसकी ओरिएंटेशन के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल हो, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एक कार है, उसकी डिस्टेंस है वो सपोज 30 मीटर लॉन्ग है, बट उसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 1 मिनट में या 1 दिन में। उसके डिस्टेंस के कंपैरेटिवली जो कार की लेंथ है वो क्या है, बहुत ही कम है। सो कार क्या है, उस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट है, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच लेस इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तब उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कंसिडर करते हैं कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल, एक ट्री पर एक आंट, छोटी सी कीड़ी है, चींटी है, वो बैठी है, तो ट्री के कंपैरेटिवली चींटी क्या है, दैट इज़ उसकी डायमेंशन क्या है, उसका मास क्या है, ट्री के मास के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल, वो क्या है? पॉइंट मास। इन द सेम टाइम हमारी अर्थ जो रोटेट करती है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है फॉर एग्जांपल, बट 1 सेकंड उसके कंपैरेटिवली हमारा जो स्पीकिंग है, हमारी जो बोलने की टाइमिंग है, वो क्या नेग्लिजिबल है उसके कंपैरेटिवली। सो उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन द सेम सेंस डायमेंशन ऑफ ए कार इज स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल, सो वी कैन टेक इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन नेग्लिजिबल होती है उसके दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट।